हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हमके तोहरा से यह आशा रहे बेटा, यह आशा रहे। तू सचमुच धर्मराज बाड़ा। अब हम निश्चिंत हो गए हैं। अब हमके चैन से सरसैया पर नींद आई। आज रात हम आराम से सुतब। तो फिर हमके आज्ञा दे पितामह। सारथी जी। रथ घुमा ला। काहे केशव, शिविर में ना चल बा? ना बड़का भैया, आज रात के हम लोग शिविर में ना, बल्कि हम ओगवती नदी के तट पर चलब। बाकी काहे केशव? नरहत्या के प्रायश्चित करे खातिर। नरहत्या प्रायश्चित? हाँ बड़का भैया, एह महायुद्ध में अपन क्षत्रिय धर्म के पालन करत आप सभे बहुत वीरता दिखौले हैं। युद्ध में शत्रु के वध कैल ही एगो वीर के धर्म होखेला, और ओ धर्म के पालन आप सभे बहुत शान से कैले हैं। बाकी शास्त्र के मत के अनुसार आप सभे नर हत्या के पाप भी कैले हैं। यह नरहत्या के पाप से
मुक्ति पावे खातिर शास्त्र में प्रायश्चित कर्म के विधान है। वह प्रायश्चित कर्म खातिर हम आप सबके ओगवती नदी के तट पर ले जा रहा है। बाकी मधुसूदन, एक काम तक कल भी हो सकेला। हम सोचले रहे कितना रात से नींद पूरा ना भइला, आज अच्छा से डट के सुतब। ना भीम भैया, आज रात एगो सुनहरा अवसर है जेकरा के हम लोग के खोवे के ना चाहिए। मतलब ई कि आज आधा रात के समय अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करे। ई समय प्रायश्चित के काम खातिर बहुत ही शुभ मानल जाला। यहाँ तक कि जेकर हाथ से नर हत्या के पाप भइल, ओकरा ओह पाप के प्रायश्चित करे खातिर यह मुहूर्त के प्रतीक्षा करे के पड़ेला। जब अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करे, ई प्रभु के कृपा ही समझा कि युद्ध समाप्त होते ही ये मुहूर्त होके प्राप्त हो गई। यह दैवीय अवसर के हाथ से ना जाए देवे के चाहिए, ना तो एकरा खातिर फिर कई बरिस तक प्रतीक्षा करेगा पड़ेला। अब जल्दी से चला, हम लोगों के बहुत दूर जाए के हा। विजय उत्सव मना रहल बाड़न पांडव, बाकी हम इनकर विजय के पराजय में बदल देब। सर्वनाश कर देब हम, सर्वनाश। उत्तेजित होकर ठीक नहीं किया अश्वत्थामा। क्रोध के आवेश में हम लोगन से कहीं कोनो भूल ना हो जाए। हाँ, जब तक पांडव सुत निखन जात, हम लोग कुछ न कर पाए। हम लोग के थोड़ी का प्रतीक्षा करे कोई अश्वत्थामा। हाँ। प्रतीक्षा तो अब पांडव कर रहल बाड़न अपन मृत्यु के। हे जलोगवती नदी देवी, आप गंगा के ही प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे हम लोग के पाप श्राप के तुरंत नष्ट करे के कृपा करी। अनहारा के मिटावे वाला ये दिया हम आपके समर्पित करत हैं। कितना गहरा शांति है इहाँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मन में लागल आग अब शांत होके लागल है। इस शांति के अनुभव करत आज प्रतीत हो रहा है कि पिछला 13 बरिस से हम लोग कितना अशांत रहे। बाकी ये शांति के पावे खातिर हम लोग के कितना बलिदान देवे के पड़ल। बड़का भैया, बलिदान, त्याग और समर्पण के बिना मन के शांति प्राप्त ना होला। हाँ केशव,
आपन मन के शांति प्राप्त करे खातिर हम हमेशा ही भारी मोल चुकवले हैं। आप सभे के संगे जे कुछ भी अतीत में भइल ओकरा के भूल जाई, काहे कि अब आपके आपन खोवल मान सम्मान और अधिकार मिल गई है। हाँ केशव, हम लोग के हस्तिनापुर से छल कपट से अपमानित करके निकालल गई रहे, बाकी अब हम लोग हस्तिनापुर में सम्मान के संगे प्रवेश करब। बाकी हस्तिनापुर में जाके भी हमार मन के शांति ना मिली। बाकी काहे भीमसेन? ऐसे कि हम लोग के शांति भंग करे वाला हस्तिनापुर के अंधा सम्राट अबहियो उहे मौजूद है। यह शांति ओकरे षड्यंत्री त फैलौले रहे, जौन धरती पर ओकर सांस के दुर्गंध फैलल होखे, वहां हम सुख और चैन के सांस कैसे ले सकत हई? कैसे हमार मन के शांति प्राप्त हो सकेला? भीम भैया, युद्ध तो अब समाप्त हो गई है, बाकी आपके मन से द्वेष के भावना अबहियो समाप्त ना भइला। बाकी भीमसेन, सम्राट धृतराष्ट्र हम लोग के संगे जे कुछ भी कैलन ओकर भयंकर सजा उनका मिल चुकल है। उनके सभे के सभे बेटा मारल जा चुकल बाड़न। बाकी जरा ई तो सोचा कि माई गांधारी के का दोष रहे, फिर भी उनका के आपन सभे बेटन के खोवे के पड़ल। हम जब भी वो साध्वी के बारे में सोची ले तो हमार मन कांप उठेला। हमार अंतरात्मा हमके माई गांधारी के अपराधी समझेला भीमसेन। बाकी हम अपना आप के अपराधी ना समझी ले। ई तोहार अंदर के द्वेष बोल रहल हा, और माई गांधारी के 100 गो बेटन के मारे के बाद तो के कोनो भी अधिकार नहीं खे कि तू अपना अंदर द्वेष के पाला। हम कोनो ऋषि मुनि नहीं खी जे अपन मन के भावना पर नियंत्रण रखी। जे हमार मन में है वो छुप ना सकेला, चाहे वो आवेश होखे या द्वेष। यदि ऐसन ही द्वेष माई गांधारी के मन में होखे कि तू उनकर 100 के 100 बेटन के मार दिहला त का भीमसेन, तोहके माई गांधारी के शक्ति के बारे में पता नहीं खे। ये तो अच्छा है कि वो अपन आंख पर पट्टी बांध रखले हैं। यदि वो पट्टी खोल के तोहके द्वेष के संगे देख भी लेली त तू उहे के उहे भस्म हो जाइबा। ऐसे हम कहत हैं भीमसेन कि तू अपन क्रोध पर संयम रखल सीखा। अपन मन से द्वेष और घृणा के विकार के निकाल के ओकरा स्वच्छ और निर्मल करता, फिर तो के चारों ओरी उहे शांति के आभास मिली। भीमसेन सम्राट, एह नदी के तट पर सभे के मन के शांति के आभास हो रहल है, बाकी अचानक ना मालूम हमार मन काहे अशांत होके लागल है। हमार हृदय के धड़कन बढ़े लागल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमरा अंदर से कौनो अशुभ घटना के संकेत मिल रहा है। हमके भय लग रहा है केशव, हमके भय लग रहा है।
क्या हुआ? क्या? मामा जी, ए तंबू पर जे ध्वजा लहरा रहल हा, ओकरा से पता चलता कि ई नकुल के शिविर हा। चली, हम पांडवन के सर्वनाश के कहानी नकुल के वध से ही शुरू करत हई। जरूर भगना, जरूर। दुष्टद्युम्न, के हा? तोहार मृत्यु। अश्वत्थामा? अरे कायर दृष्टिद्युम्न, तू हमार पिता के हत्या चेत अवस्था में कैले रहा, बाकी हम तोहके सचेत अवस्था में मारब। तू हमारे पिता के अधर्म से मरने रहे, आज हम तो के अधर्म से ही मारब, अधर्म के उत्तर अधर्म से ही देव। मामा जी, हम पापी दृष्टिद्युम्न के हत्या करके अपन पिता के प्रतिशोध ले ली। अश्वत्थामा तू? शिखंडी, महाराज, अश्वत्थामा के रूप में साक्षात महाकाल पांडव लोगन के ओरी बढ़ रहल बा। महाराज, अश्वत्थामा पांडवन की हत्या करे उनकर शिविर में जा रहल बा। बाकी उ जानत नहीं खे कि उहाँ पांडव ना बल्कि द्रौपदी के 5 बेटा सूतल बाड़न। ये पांचों भाई तो जैसे घोड़ा बेच के सूत रहल बाड़ा, एकदम निश्चिंत। निश्चिंत तो होके ही, ये युद्ध तो जीत चुकल बाड़न और अब राज भी इनके ही होई। हाँ भाई, राज ये लोग करिए और हमने के तो रात के भी जाग ही के पड़ी।
ठहरा अश्वत्थामा, हमू तोरा संगे अंदर चलत है। ना, बाकी वो 5 बाड़न और तू अकेले। हमार प्रतिज्ञा के बीच केहू ना आई। हम वो पांचों के आपन हाथ से मारे के शपथ ले ले हई और हम ही वो पांचों के मारब। तू दोनों बाहर पहरा दा। कृष्णा